उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। इन शिक्षकों की भर्ती पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आजाद ने लिखा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से उनका भविष्य अधर में लटक गया। आरक्षण संबंधी नियमों में गड़बड़ी की बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मानी थी, लेकिन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान का आश्वासन देते हुए नियुक्ति पत्र देने की बात की थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी अपनी गलती मानी। 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची भी प्रकाशित की, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीतने पर भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। आजाद ने चिट्ठी में मांग की है कि योगी मामले में दखल देकर इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करें, संविधान की मूल भावना को बनाए रखें। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस गरीबी बेसी की बेड़ियों काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बच्ची है, हमारी छोटी बहन तैयारी कर रही है, ये मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुध नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दें तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही है। और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें, गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। दरअसल शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का ये वही मामला है जिस पर खुद एनडीए सहयोगियों ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए थे। हाल ही में मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हमने उठाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पटेल ने कहा था कि विपक्ष ने चुनाव में भ्रम फैलाया कि अगर मोदी जी आए तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ये भ्रम फैलाने में कामयाब कैसे हुआ। शिक्षकों की भर्ती का मसला हल नहीं हुआ और नुकसान हुआ। बहुत सारे जो समस्याएं सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना कि यह भ्रम क्यों फैला। इस झूठ में, इस अफवाह ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिर जोर क्यों पकड़ा। जाहिर है अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप मढ़कर बीजेपी को एक बार फिर असहज कर दिया था। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गईं। भर्ती में इस गड़बड़ी को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था और इस कदम को आरक्षण पर हमले के तौर पर पेश किया था। विपक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों में ये भावना पैदा करने में कामयाब रहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी आरक्षण खत्म कर सकती है, जिस वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब यही बात चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है। उत्तर प्रदेश में मिले झटके के बाद अब योगी की चुनौती 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि वो आरक्षित वर्ग का विश्वास हासिल करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। चुनाव आज तक।